हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जब भी आप टैली प्राइम सीखते हैं या कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में सीखिए, तो सबसे पहला और ये सवाल बनता है कि आखिरकार जब हम एंट्री करते हैं, ठीक है, जैसे टैली प्राइम अगर आप ओपन करते हैं, आपको सिस्टम पे ही सिखाया जाता है। तो टैली प्राइम सिस्टम पे ही सीखने की चीज है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप सिस्टम पे, ठीक है, कॉपी पर भी होना चाहिए लेकिन सिस्टम पर ज्यादा होना चाहिए। टैली प्राइम जिस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग आपको कॉपी पे ज्यादा सीखना है, सिस्टम पर बाद में सीखना है, उसी तरीके से टैली प्राइम सिस्टम पे पहले सीखना है, फिर कॉपी पे बाद में आप करने लगेंगे। कैसे, देखिए यहां पर ये एक कंपनी है हमारे पास, ठीक है, कोई भी कंपनी हम ले सकते हैं। अब जैसे पता करना हुआ, रैंडमली सवाल होते हैं। जब आप टैली सीख करके कहीं भी जाते हो तो रैंडम सवाल होते हैं कि आपको कैपिटल देखना है। कैपिटल कहां से पता करें, कितना कैपिटल हमारे पास बचा हुआ है। ये कंपनी है, पता नहीं कब की बनी हुई है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहां पर ये कंपनी ओपन है, ठीक है। तो ये कंपनी जो है, इसमें हमको देखना है कि हमारे पास कितना कैपिटल बचा हुआ है। तो कैपिटल देखने का क्या वे हो सकता है, क्या तरीका होगा, कैसे देखें आखिरकार कैपिटल, कैसे देखें कैपिटल, यानी कितना फंड हमारे पास बचा हुआ है। तो अब इसमें कंफ्यूजन होती है। तो देखिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं एक तरीका आपको बताता हूं। देखिए बैलेंस शीट में जाके भी देख सकते हैं। तो ये बैलेंस शीट है और गेटवे ऑफ टैली पर हम है, और गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आपको बी प्रेस करना है, और बी प्रेस करते ही आपको ये कैपिटल नजर आएगा। देखिए ऊपर कैपिटल दिख रहा है कि कितना कैपिटल है, ठीक है। अब इस कैपिटल में से कितना कैपिटल खर्च हो चुका है, कितना कैपिटल बचा हुआ है, यहां पर आपको पूरा ये डिटेल नजर आएगा। जो क्लोजिंग बैलेंस है वही आपका कैपिटल है, ठीक है। यानी जो भी एंट्रीज हुई पड़ी हैं उनमें पेमेंट शायद नहीं किया गया है, एक बार हमको चेक करना होगा। अब देखिए ये यहां पर टोटल आप करंट लायबिलिटी भी देख सकते हैं, सारी डिटेल यहां पे आप देख सकते हैं। तो एक बार इसकी एंट्रीज चेक करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पे जनरल वाउचर में जाकर के ये जो है एक एंट्री पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है, और यहां पर ये परचेज की एंट्री पड़ी हुई है, पेमेंट की एंट्री हुई नहीं है, ठीक है। तो जो ये परचेज किया गया, देखिए किस डेट में हुआ है, 1 मई के डेट में हुआ है, इसका आप पेमेंट करेंगे तो कैपिटल आपका घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो कैपिटल आपको वहां पे दिख रहा था, ये देखिए यहां पर मैं इसके बटन प्रेस करके बाहर आता हूं और यहां पर आपको दिखाता हूं। ये जो कैपिटल दिख रहा है, यहां से देख लीजिए आप इसको, कैपिटल बैलेंस शीट में जाके बी प्रेस कर लीजिए, और ये देखिए ये जो कैपिटल दिख रहा है आपको, ये कैपिटल जो दिख रहा है यहां पर देखिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं ये कैपिटल है हमारा। तो 7 लाख रुपए कैपिटल जो दिख रहा है, ये कैपिटल जो है लास्ट तक हमें ऐसे ही नजर आ रहा है। तो ये कैपिटल घटने लगेगा तब जब आप पेमेंट करेंगे। तो चलिए एक बार पेमेंट की एंट्री करते देखते हैं घटता है या नहीं घटता है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले पेमेंट वाउचर में जाने के लिए F6 प्रेस करिए, F5 प्रेस करिएगा तो आप पेमेंट वाउचर में चले जाएंगे, ठीक है। और अब पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, सप्लायर को पेमेंट देना है। क्योंकि परचेज करते हैं तो पेमेंट ही करना होता है, तो सप्लायर को पेमेंट दे देते हैं। लेकिन यहां पे देखिए करंट में शो कर रहा है कि कुछ भी बैलेंस इनका बचा नहीं हुआ है, यानी किसको पेमेंट करना है एक बार फिर से हमें देखना होगा। यहां पर ये तो कैश में था, तो ऑलरेडी कैश में से घट जाना चाहिए ना। देखिए यहां पर ये कैश है, ये कैश दिख रहा है, तो ये कैश है, और कितने का कैश है, 2,20,500 रुपए का कैश है। तो ये जो है ना घट जाना चाहिए, किसमें से घट जाना चाहिए। अब हमको कैपिटल देखना पड़ेगा कि हमारे पास कैपिटल है कितना, और कैपिटल वाली एंट्री देखनी पड़ेगी। तो यहां से मैं एक काम करता हूं, पीरियड तो 2024-25 ही रहेगा। यहां से 2 बार डी प्रेस करते हैं, और ये देखिए ये मई वाली एंट्री है। हम यहां से Alt F2 करके पीरियड चेंज करेंगे, 1/4/2024 करेंगे, और बाकी मई तक आ जाएंगे। तो देखिए यहां पर एक रिसिप्ट की भी एंट्री हुई पड़ी है, और ये कैपिटल आपको पूरा दिख रहा है यहां पर। लेकिन कैपिटल पूरा जरूर दिख रहा है, लेकिन कैश में जो पेमेंट हुआ है वो कैपिटल से ही मैनेज होगा, ठीक है। कैश में जो भी परचेजिंग हुई है वो कैपिटल से ही मैनेज होता है। तो आखिरकार फिर कैपिटल हमको पूरा क्यों दिख रहा है। तो देखिए जब आप कोई एंट्री, अब देखिए यहां पर कोई एंट्री करता हूं मैं, परचेज में चल के एंट्री करता हूं, ये देखिए ये परचेज में गए और कोई एंट्री कर लेता हूं। जैसे यहां पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आया, वही डेट कर लेते हैं, और ये सप्लायर 1 जो है इनके थ्रू ये सामान बेचा जा रहा है, और उसकी एंट्री यहां पर करेंगे हम। तो ये यहां पर GSTIN नंबर जो भी होता हो वो लगा लीजिएगा और एंटर कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा। यहां पर आइएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा, और यहां पर जो भी है, ताजा है, टाटा टी है, जो भी है, चाय, तो ये ले लिया हमने, और 100 किलो ले लिया। 1 किलो की खरीद रेट 300, ठीक है, तो 100 किलो ये हो गया। और यहाँ पे ताजा चाय है तो इसको भी ले लेते हैं। तो ये जो है ना, ये हमने कर लिया 1000 केजी, कितना कर लिया, 1000 केजी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आ गया, और अब एंटर करते हैं। अब देखिएगा ये कुल मिला के 2,80,000 ये हो रहा है, ठीक है।
एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। आप नरेशन भी डाल सकते हैं, मैंने जीएसटी नहीं लगाया है, आप चाहे तो जीएसटी भी इनेबल करके लगा सकते हैं यहाँ पे, हालांकि इनेबल्ड है। यहाँ पे सीजीएसटी करेंगे आ जाएगा और एसजीएसटी करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अमाउंट बढ़ जाएगा, तो ये देखिए 2,96,100 रुपए का हो गया ये बिल। ठीक है, एंटर एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट कराइए। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो बाहर आएंगे, इसके बटन प्रेस करके बाहर आएंगे। और जब बाहर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यहां पर चलना है पेमेंट वाउचर में। तो अब आते हैं पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर में आएंगे तो 2,91,000 था और 7 लाख का कैपिटल था हमारा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब यहां पर इनको हम पेमेंट देते हैं एक बार। ये सप्लायर 1 थे, इनको पेमेंट देते हैं 2,96,100 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे 2,96,100 रुपए कर देते हैं यहाँ पे पेमेंट कुल। ठीक है, तो 2,96,100 हो गया, एंटर किया, एंटर 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 और ये कैश में गया। किस में गया, कैश में गया। तो ये कैश में गया और अब एंटर करेंगे। अब देखिएगा यहां पर ये कैश में गया है, तो कैपिटल का करंट बैलेंस क्या शो कर रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं 1,83,400 रुपए शो कर रहा है। इसका क्या मतलब है भाई, 7 लाख में से अचानक से ये 1,83,400 कैसे हो गया। 1,83,400 ऐसे हो गया कि पुराना कैपिटल था। अब पहले मैं इसको रिसीव कराता हूं एंटर एंटर करके। ध्यान दीजिएगा कि 2,96,100 रुपए का बिल ये। ठीक है, और इसके पहले का क्या था, इसके पहले का भी दिखाता हूं। इसके पहले का ये परचेजिंग था 2,20,500 रुपए का और ये कैश में था। ठीक है, 2,20,500 यही है ना, तो ये कैश में था। तो अगर मैं यहां से बाहर आ जाता हूं और 2 लाख इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, अगर 2,20,500 को और 2,96,100 को, इन दोनों को ऐड किया जाए तो कितना आएगा, आप जोड़ सकते हैं। बहुत आसान है जोड़ना, जोड़ के मुझे बताइएगा। वैसे तो आंसर आपको पता चल ही गया होगा, इन दोनों को जोड़ करके। चलिए मैं ही बता देता हूं, कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। कैलकुलेटर ऑन करने की तो शॉर्टकट की पता है ना, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है, कंट्रोल एन, तो कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। अब यहीं पे हम जोड़ लेंगे, जो घटाना है जोड़ना है, जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है यहीं पे कर लेना है। ठीक है, तो पहला है 2,20,000, यही है ना 2,20,500, तो यहां पे लिखता हूं मैं 2,20,500 रुपए। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ना है, तो हमें जोड़ना है 2,96,000, 2,96,100, तो ये जोड़ लिया 2,96,100। ठीक है, ये हो गया। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5,16,600, और 7 लाख में से 5,16,600 घटाना है, तो यहां लिखा मैंने 7 लाख रुपए, ये हो गया। ठीक है, और 5,16,600 यही है ना, तो 5,16,600 कर दिया हमने, और ये घटाया तो कितना आ रहा है, 1,83,400, बिल्कुल वही अमाउंट तो आ रहा है जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये जो है ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप कैश में कर रहे हैं तो वो कहीं बाहर से आ जाएगा या उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं रहेगा, उसका रिकॉर्ड तो रखा जाता है, वो कैपिटल से ही आपके माइनस होता है। इसीलिए कहता हूं कि कैपिटल रिसीव कराना पहले जरूरी है, बाद में आप जो भी करिए, लेकिन कैपिटल पहले रखिए अपने पास। तो कैपिटल अकाउंट की एंट्री इसीलिए पहले करवाता हूं, समझ रहे बात को।